ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वर्ती माते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस काल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल परमात्मा, हमने सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता। सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्मा, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहिर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर दिया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हों? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखा है। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लानी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम ही का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की।
अब ये दास जहाँ पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के 3 मंत्र के सिमरन का जाप है, और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है। अब जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का, और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त